साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्रयास। जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको खबर दिखाएंगे। जिन दलित अछूत ओबीसी को यह घमंड है कि मैं मरने के बाद में स्वर्ग में हमें प्लाट मिलेगा, लेकिन यहाँ जिंदा में उनको शमशान में नहीं फूकने दिया जाता है डेड बॉडी को, उनको स्वर्ग में प्लाट कैसे मिलेगा, बात करेंगे। साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत कमजोर हैं, आहत हो जाती हैं। इनके गोबर के बारे में इनकी अतार्किक बातें कर दो, जो इनके धर्म शास्त्रों में अतार्किक बातें हैं, छुआछूत जाति व्यवस्था का जो जो जाति व्यवस्था का जो निर्माण धर्म शास्त्रों में, या उनको क्रिटिसाइज कर दो तो इनकी भावनाएं भड़क जाती हैं। ये लोग ट्रोल करना चालू कर देते हैं, एफआईआर कराने की धमकी देते हैं, पुलिस द्वारा परेशान कराने का काम करते हैं कि मैं धर्म विरोधी हूँ। लेकिन इन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब इन लोगों को अपने धर्म पर भरोसा है तो पुलिस और कोर्ट कचहरी और मुकदमे पर क्यों भरोसा करते हो? मार दिया करो तंत्र मंत्र, भेज दिया करो किसी अपने कोई भगवान को, मेरा बिगाड़ने के लिए। और मैं पहली बात, मैं किसी धर्म का कि किसी की आस्था के साथ में मैं कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं तार्किक व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि तुम्हारे जिस धर्म शास्त्रों को हमारे लोगों के ऊपर थोपा गया, अछूत नीच बनाया गया, जानवर से बेहतर जीने के लिए समाज को मजबूर किया गया, हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, समाज के सामने रखिए कि तुम्हारे धर्म शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। मैं तो प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, समाज को बता रहा हूँ कि जिन जिन देवी देवताओं को एससी एसटी ओबीसी के लोग पूजते हैं, वो देवता कोई और नहीं, वो ब्राह्मण ही देवता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मद ब्राह्मण देवता। खुद शास्त्र कहते हैं कि सारी दुनिया देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, ब्राह्मण ही देवता है। धोबी दानव नटकोरी पासी यादव अहिर गरड़िया चमार धोबी, किसी के हाथ में कोई मंत्र अधीन नहीं है। ब्राह्मण देवता के अधीन है, ब्राह्मण ही देवता है। तो तुम क्यों ब्राह्मण दूसरे देवता पूजते? तो ब्राह्मण को ही पूजा करो, ब्राह्मण ही देवता है, ब्राह्मण की पूजा करो। अपनी घर गृहस्थी बेचकर ब्राह्मण को दे दो, अपनी जमीन जायदाद जमीन सब बेचकर उनको दे दो, वही देवता है। वही तुम्हें भवतार करेंगे, वही तुम्हारी नैया पार करेंगे, वही तुम्हें स्वर्ग में प्लाट दिलाएंगे, वही तुम्हारी सारा का सारा सब वो करेंगे। वो तो तुम्हारा प्रचार प्रसार करता हूँ, लोगों की भावनाएं बढ़ा। साथियों, ज्यादा ना बोलते हुए मैं जिस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ उस विषय को आप देखें। हमारे स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये साथियों पेपर की है, और ये मूक नायक नाम का एक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया साइट है, पत्रकारिता करते हैं। उन लोगों ने ये खबर छापी है, उड़ीसा की खबर है। खबर में क्या है? उड़ीसा के एक शमशान घाट सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, यह दूसरी जाति के लोगों का अंतिम संस्कार नहीं होता। दलित समाज ने कहा ये कानून के विरोध में है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के आधार पर सभी नागरिक समान है। आर्टिकल 15 कहता है, क्या कहता है? जाति धर्म ऊंच नीच पुलिस के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये तो गैर संवैधानिक काम हो रहा है। मैं इसी को विरोध कर देता हूं तो मेरे खिलाफ में कैंपेन चलाया जाता है। मुझे 2-3 दिन से मुझे परेशान किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, और अछूतों के साथ में मान सम्मान उनका धूमिल हो रहा है, कास्ट के नाम पर उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, उनकी आवाज उठा देता हूं तो मैं धर्म विरोधी हो जाता हूं, भावना इनकी आहत हो जाती, मेरे खिलाफ में कैंपेन चलाया जाता है। तो इन खबर से उन दलितों को सोचने की जरूरत है जो उस ब्राह्मण धर्म में, मैं हमेशा कहता हूं ब्राह्मण धर्म है, ये हिंदू और सनातन धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। और किसी को आपत्ति तो मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दो, मैं सिद्ध कर दूंगा कोर्ट में ये ब्राह्मण धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। जो सनातन है, इस धम्मो सनातनो, ये बुद्ध धम्म उपदेश से लिया गया शब्द है, चोरी किया हुआ है। ये एकेडमिक मामला है, मेरा प्रूव करने का मामला है। और जिन दलितों को लगता है कि मैं धर्म कर्म कांड करने के बाद में, धार्मिक हो जाने के बाद में, पत्थरों में अपने सर पटकने के बाद में, नाभि अल्सर में फोड़ने के बाद में मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये भ्रम तुम्हारे दिमाग में बैठाया गया। तुम्हें जीते जी तुम्हें शमशान में बराबरी नहीं है। आज भी बहुत सारे राज्यों में अलग अलग शमशानों में अलग अलग जाति समुदाय के शमशान घाट बने। तुम्हें जीते जी तुम्हें मान सम्मान नहीं, तुम्हें धुतकारा गया, धुतकारा जाता है।
तुम्हें शमशान में संविधान के अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारी डेड बॉडी को फूकने का अधिकार नहीं दिया जाता है। और तुम्हें लगता है कि स्वर्ग भी तुम्हें मिलेगा? क्या तुम्हारे बाप का कब्जा है वहां पे? क्या स्वर्ग में तुम्हारे बाप का वहां पे प्रॉपर्टी है? क्या तुम्हारे बाप वहां प्लाट काट रहे हैं मरने के बाद में, तो तुम्हें वहां पे मिलेगा? तुम्हें शमशान में बराबरी नहीं है तो स्वर्ग में तुम्हारे बाप क्या प्लाट बांट रहे हैं वहां पे? जो तुम्हारे धर्म का चादर चढ़ा है, जो तुम्हें धर्म के नाम पर गुलाम बनाया गया, धर्म के नाम पर अछूत छुआछूत पैदा किया गया, धर्म शास्त्रों के आधार पर जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया। मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनटचेबल नाम की किताब में सिद्ध किया है कि जाति व्यवस्था का जो उद्गम है वो ब्राह्मणी धर्म शास्त्र है। मेरी बात लोगों को खराब लगती है। मेरा मुंह बंद बंद कराने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए जाते हैं मेरे विरोध में, लेकिन साहित्य भरा पड़ा है, इतिहास है महापुरुषों का। ब्राह्मणवादी लोग अपने महापुरुषों को इतिहास का प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम भी अपने महापुरुषों के इतिहास का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, तो कौन सा मैं गुनाह कर रहा हूं? तो ये जो दलितों के, जो अछूतों के दिमाग में जो कचरा भरा है धर्म का, व्यवस्था का, गुलामी का, एक कचरा को निकालना होगा। इस गुलामी के कचरे की वजह से तुम्हारी पीढ़ियां हजारों सालों से जाति व्यवस्था का शिकार होती आ रही है। तुम्हारे ऊपर छुआछूत नाम का जो दरिद्र, जो सबसे दुनिया का खतरनाक कलंक तुम्हारे लगा दिया गया, जो वायरस से खतरनाक है, उस कलंक को तुम्हें ही मिटाना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं स्वतः स्वतः का उद्धार करना होगा। गुलामों को गुलामी को एहसास, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, गुलाम गुलामी के विरोध में विद्रोह करेगा। तो मेरा मकसद है गुलामों को एहसास कराना। तुम्हें एहसास करा रहा हूं कि तुम अभी भी व्यवस्था के गुलाम हो, अभी भी तुम्हें बराबरी नहीं, अभी भी तुम्हें हिंदू के नाम पर कमरा नहीं मिलता है, तुम्हें हिंदू के नाम पर शमशान में तुम्हारी डेड बॉडी को जलाने नहीं दिया जाता है, तुम्हें आज भी कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता है, आज भी मूछ रखने पर तुम्हारी पिटाई होती है, आज भी तुम अच्छे कपड़े पहन ले तो तुम्हारे साथ भेदभाव होता है। तो ये सारी की सारी कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर कराने के लिए मेरा काम है, एहसास। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इतिहास के साथ में रूबरू करा रहा हूं, मैं तुम्हारी संस्कृति के साथ में रूबरू करा रहा हूं, तुम्हारी आंखें खोलने का काम कर रहा हूं कि जिस धर्म को तुम छाती से लगा रहे हो, जिन पत्थरों को तुम पूज रहे हो भगवान मानकर, उन पत्थरों में कुछ नहीं, वो पत्थर के सिवाय कुछ नहीं। और बहुत सारे लोगों की भावनाएं भड़कती हैं तो भड़कने दो। ये सारी की सारी जो व्यवस्था तुम्हारे ऊपर थोपी गई है, तुमको हिंदू बनाया गया, तुम्हें सनातनी बनाया जा रहा है। तुम हिंदू सनातनी नहीं हो, तुम अछूत हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध किया हुआ है और संविधान के किसी भी लाइन में नहीं लिखा हुआ है कि अछूत लोग यहाँ के हिंदू हैं, सनातनी, कहीं नहीं है। तुमने व्यवस्था में जबरदस्ती हम लोगों को थोप दिया है। हम कैसे तुम्हारी गैर बराबरी व्यवस्था को मान ले? हमारा समाज कैसे तुम्हारी गैर बराबरी व्यवस्था को मान ले? और मेरी अगर बात गलत लगती है तो मैं ये बात को कोर्ट में सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि हमारे लोग यहाँ हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, ये हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मैं तो हमेशा कहता हूं क्यों तुम मंदिरों में जाते हो? ब्राह्मण को पूजो, ब्राह्मण देवता है। धर्म शास्त्रों के आधार पर कहां तुम जाते हो? सारी अपनी धन दौलत, जिनको अपने धर्म पर भरोसा है, धन दौलत सारी उनके नाम कर दो। क्या करोगे? खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे? क्या करना है तुम्हें? तुम्हें तो कुछ करना नहीं है। तुम्हें तो ठर्रा 64 रुपए का पौआ लेना देसी और पी के आराम से सोने में करना क्या? तुम्हारे ऊपर इसी तरह की गुलामी थोपी जाएगी और थोपी जा रही है। तो साथियों, इस वीडियो के लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें, अपना ओपिनियन हमें जरूर शेयर करें इस वीडियो के बारे में। और साथियों, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया शेयर करें। इस वीडियो में आज तक इतना ही। देखते रहे BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में इतना ही।